पावर सिर्फ राजनेताओं या बिजनेस टाइकून्स को ही नहीं चाहिए होती। हर इंसान अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नेपोलियन, टैलेरेंट और बिस्मार्क जैसे लेजेंड्स सिर्फ किस्मत से पावरफुल नहीं बने थे। उन्होंने कुछ ऐसी 48 छुपी हुई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाई थी जिन्हें आज भी दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस, सीईओएस और बिलियनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी दुनिया में इन्फ्लुएंस, सक्सेस और रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, ये है पावर का एक डेंजरस मैनुअल जो या तो आपको राजा बना सकता है या फिर किसी और के हाथ की कठपुतली। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर आपको सिखाएगी कि दुनिया कैसे चलती है और उसमें आपको कैसे जीतना है। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक पावर प्लेबुक है। लॉ 1, कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमक मत दिखाओ। नेवर आउटशाइन दी मास्टर। अपने बॉस या सुपीरियर से कभी ज्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड या कैपेबल मत दिखाओ। हमेशा उन्हें सुपीरियर महसूस कराओ। इंसान अपने ईगो को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप किसी के ऊपर शाइन करने लगे तो उनका ईगो हर्ट होता है और वे आपकी ग्रोथ में बाधा डाल सकते हैं। नेपोलियन के टाइम में एक जनरल था जिसने अपने सुपीरियर को ओवरशैडो कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सुपीरियर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाया। बॉस को ऐसा महसूस कराओ कि वो आपके लिए जरूरी और सुपीरियर है। इससे उनकी ट्रस्ट और फेवर बनी रहती है। यूज कब करें? जब आप किसी हायरार्की में हो और आगे बढ़ना चाहते हो। अवॉइड कब करें? अगर आप बॉस नहीं मानते और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो ये रूल कम काम आएगा। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को यूज करना सीखो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। फ्रेंड्स ज्यादा इमोशनल होते हैं, इसलिए वे बीट्रे कर सकते हैं। एनिमीज को स्ट्रैटेजिक रूप से यूज करना बेहतर होता है, क्योंकि उनकी लॉयल्टी प्रूव करनी होती है। दुश्मन को कंट्रोल करने पर वो आपके लिए ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि उसे प्रूव करना होता है। बिस्मार्क ने कई बार अपने पॉलिटिकल राइवल्स को एलाइज बनाकर अपनी पावर मजबूत की। अपने नेटवर्क में डाइवर्स लोग रखें और पुरानी दुश्मनी को लेवरेज करना सीखें। यूज कब करें? जब आपको भरोसेमंद एलाइज की जरूरत हो लेकिन दोस्त काम ना आए। अवॉइड कब करें? जब दुश्मन ज्यादा खतरनाक हो और कंट्रोल से बाहर हो। लॉ 3, अपने इरादे छुपाकर रखो। कंसील योर इंटेंशंस। अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स छुपाकर रखें ताकि कोई आपको रोक न सके। जब लोग आपके मोटिव्स नहीं जानते तो वे प्रिपेयर नहीं कर पाते। मचियावेली ने अपने राज्य की चालें हमेशा गुप्त रखी, जिससे कोई उन्हें मात नहीं दे पाया। मिस्ट्री बनाकर दूसरों को कंफ्यूज करें। यूज कब करें? जब आप कोई बड़ा प्लान एक्सिक्यूट कर रहे हो। अवॉइड कब करें? जब ओपन कम्युनिकेशन जरूरी हो। लॉ 4, जितना जरूरी हो उससे कम बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलकर आप मिस्टीरियस और पावरफुल लगते हैं। ज्यादा बोलने से गलतफहमी होती है और लोग आपकी वीकनेस पकड़ लेते हैं। टैलेरेंट, फ्रांस के मशहूर डिप्लोमैट, बहुत कम बोलते थे लेकिन उनका असर सबसे ज्यादा था। कम बोलो लेकिन अपने शब्दों का वजन बढ़ाओ। यूज कब करें? नेगोशिएशन या सेंसिटिव डिस्कशंस में। अवॉइड कब करें? जब आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हो। लॉ 5, अपनी रेपुटेशन को जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट्स। आपकी रेपुटेशन ही आपकी असली ताकत है। लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वही आपकी असली वैल्यू बनाता है। नेपोलियन ने अपनी इमेज को हमेशा मजबूत रखा, जिससे लोग उनके पीछे खड़े रहे। बिना सोचे समझे किसी भी घटना से अपनी रेपुटेशन खराब मत होने दो। यूज कब करें? हर समय। अवॉइड कब करें? कभी नहीं। लॉ 6, ध्यान खींचने के लिए किसी भी कीमत पर स्टैंड आउट करो। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। दुनिया दिखावे पर चलती है, इसलिए किसी भी हालत में खुद को भीड़ से अलग दिखाओ। हमारा ध्यान उसी चीज पर जाता है जो अनयूजुअल या ड्रामेटिक हो। जो स्टैंड आउट करता है वही इन्फ्लुएंस करता है। पीटी बार्नम, जो एक शोमैन था, उसने अपने सर्कस के लिए एक्सट्रीम तरीके अपनाए, जैसे हाथी को न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर चलाना ताकि लोग नोटिस करें।
साधारण मत बनो, बोल्ड कलर पहनो, अलग बोलो, ड्रामेटिक टच लाओ ताकि लोग तुम्हें इग्नोर ना करें। यूज कब करें? जब कंपटीशन ज्यादा हो और अटेंशन चाहिए, जैसे बिजनेस, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स। अवॉइड कब करें? जब आपका एनिमी ताकतवर हो और आप लो प्रोफाइल में रहकर ग्रो करना चाहते हो। लॉ 7, दूसरों से काम लो लेकिन क्रेडिट खुद लो। गेट अदर्स टू डू दी वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। अपने एफर्ट्स बचाओ, जो दूसरों ने किया है उससे फायदा उठाओ और उसे ऐसे प्रेजेंट करो कि लोग तुम्हें जीनियस समझे। लोग क्रेडिट के पीछे भागते हैं, पर सच में पावर उसी के पास होती है जो रिजल्ट दिखा देता है। थॉमस एडिसन ने बहुत से इन्वेंशंस खुद नहीं बनाए, पर स्मार्ट तरीके से सारे क्रेडिट ले लिए और दुनिया में एक लेजेंड बन गए। स्मार्ट बनो, हार्ड नहीं। दूसरों के दिमाग और मेहनत को वाइजली यूज करो। यूज कब करें? जब रिसोर्सेस कम हो और आपको तेजी से रिजल्ट चाहिए। अवॉइड कब करें? अगर सामने वाला उतना ही चालाक हो और बैकलैश हो सकता है। लॉ 8, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाओ। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। खुद दूसरों के पीछे भागना बंद करो। ऐसा सिस्टम बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आए, क्योंकि डिपेंडेंसी से पावर पैदा होती है। जो कंट्रोल में होता है वही रूल करता है। डिपेंडेंसी क्रिएट करना एक इनविजिबल चेन है। लुइस 14 ने अपने मिनिस्टर्स को पेरिस से बाहर बुलाकर अपने पैलेस वर्सेल्स में रखा ताकि वे हर मोमेंट उस पर डिपेंड रहें। खुद को रेयर बनाओ, जरूरत बनाओ ताकि लोग तुम्हारे बिना काम ही न कर सके। यूज कब करें? जब आप अथॉरिटी में हो या कंट्रोल चाहते हो। अवॉइड कब करें? अगर आप अभी डिपेंड है तो पहले खुद को वैल्यूएबल बनाओ। लॉ 9, जीतने के लिए एक्शन से बोलो, वर्ड से नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। डिबेट या तर्क वितर्क से किसी को कभी कन्विंस नहीं किया जा सकता। रियल पावर आपके एक्शन से आती है। जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो सामने वाला ईगो से हार मानने को रेडी नहीं होता, इवन इफ यू आर राइट। गैलीलियो ने अपने आइडियाज को बिना कॉन्फ्लिक्ट के चर्च को इनडायरेक्टली दिखाया, ज्यादा असरदार रहा। जो दिखता है वही बिकता है। बातों से ज्यादा वैल्यू काम में होती है। यूज कब करें? जब आप किसी को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। अवॉइड कब करें? जब आपको अर्जेंटली क्लैरिटी देनी हो। लॉ 10, इन्फेक्शन से दूर रहो, दुखी और नेगेटिव लोगों से बचो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिव सोच, खराब किस्मत और दुख, ये सब कॉन्टेजियस होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। मूड और माइंडसेट दूसरों से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप दुखी लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताओगे तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी। फ्रेंच नोबलमैन निकोलस फूक्वेट ने अपनी जेनरोसिटी से राजा लुइस 14 को इनसिक्योर कर दिया और जेल में फेंक दिया गया। बहुत सारे अनलकी लोगों का साथ उसकी डाउनफॉल बन गया। अपने आसपास हाई एनर्जी, पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोग रखो, वो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यूज कब करें? जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम कर रहे हो। अवॉइड कब करें? जब किसी को जेन्युइनली हेल्प करनी हो, बट तब भी लिमिटेड टाइम दो। लॉ 11, लोगों को पूरी तरह डिपेंड रहने दो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। पावर तब तक रहती है जब तक लोग तुम पर निर्भर है। अगर वो खुद सर्वाइव करने लगे तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। डिपेंडेंसी से कंट्रोल पैदा होता है। जब लोग तुम्हारे बिना डिसीजन नहीं ले सकते तभी तुम पावरफुल हो। कार्डिनल रिचेल्यू ने फ्रांस के नोबल्स को आपस में लड़वाया ताकि वे सब क्राउन पर डिपेंड रहें और कोई अकेला पावरफुल न बने। ऐसी स्किल्स और सर्विसेज दो जो यूनिक हो ताकि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। यूज कब करें? जब आप अपने फील्ड में मोनोपोली बनाना चाहते हो। अवॉइड कब करें? अगर सामने वाला ज्यादा चालाक हो और बैकलैश दे सकता हो। लॉ 12, ईमानदारी और जेनरोसिटी का हथियार की तरह यूज करो। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी थोड़ा ऑनेस्टी और जेनरोसिटी दिखाकर आप दूसरों का ट्रस्ट जीत सकते हैं और फिर बड़ी चाल चल सकते हैं। जब लोग आपको ऑनेस्ट और काइंड समझते हैं तो वो आपकी इंटेंशंस पर शक नहीं करते। कौन आर्टिस्ट्स हमेशा शुरुआत में थोड़ा लॉस उठाते हैं, गिफ्ट देते हैं ताकि सामने वाला उन्हें ट्रस्टवर्दी माने। बाद में वे बड़ा फायदा उठाते हैं। थोड़ा भरोसा दिलाने के लिए ओकेजनल सैक्रिफाइस करो, बट लॉन्ग गेम के लिए
यूज कब करें? जब सामने वाला सस्पिशियस हो या गार्डेड हो। अवॉइड कब करें? जब ऑनेस्टी से आपकी वीकनेस एक्सपोज हो सकती है। लॉ 13, दूसरों से मदद लो, बट उनके इमोशंस के साथ, मजबूरी के साथ नहीं। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy. लोग इमोशनल सिंपैथी से नहीं, सेल्फ बेनिफिट से मोटिवेटेड होते हैं। मदद चाहिए तो उनकी जरूरतें टारगेट करो। लोगों को लगता है कि सिंपैथी दिखाने से वो वीक दिखेंगे, लेकिन अगर फायदा है तो वो खुद आगे आएंगे। मिशेलेंगेलो को वैटिकन ने हायर किया क्योंकि उन्होंने रिलीजन नहीं, प्रेस्टीज और फेम को टारगेट किया। किसी से फेवर मांगते वक्त तुम्हें इससे क्या मिलेगा ये बताओ। यूज कब करें? जब डील या नेगोशिएशन करनी हो। अवॉइड कब करें? जब सामने वाला जेन्युइनली इमोशनल हो या क्लोज हो। लॉ 14, दोस्त की तरह काम करो, दुश्मन की तरह वार करो। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इंफॉर्मेशन इज पावर। दूसरों की कमजोरियां, प्लान्स और सीक्रेट्स जानो, बट बिना उन्हें पता चले। लोग नेचुरली अपनी बातें उन्हीं से शेयर करते हैं जो ट्रस्ट वाले लगते हैं। यूज दैट टू योर एडवांटेज। कैथरीन दे मेडिसी ने अपने मेट्स को रॉयल कोर्ट्स में भेजा ताकि वे सारी इंटरनल बातें सुन सके। सुनना सीखो, बोलने से ज्यादा। नॉलेज साइलेंटली गैदर करो। यूज कब करें? जब आपको किसी का रियल प्लान जानना हो। अवॉइड कब करें? अगर रिश्ता पर्सनल और जेन्युइन है। लॉ 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दो। क्रश योर एनिमी टोटली। अगर आपने दुश्मन को आधा छोड़ा तो वो फिर से ताकतवर बनकर वापसी करेगा। ह्यूमिलिएशन या हार झेलने वाला दुश्मन रिवेंज जरूर लेता है, इसलिए उसे मौका ही मत दो। सीजर ने कई दुश्मनों को माफ किया, उन्होंने ही बाद में उसे मार दिया। वही अलेक्जेंडर ने दुश्मनों को खत्म कर दिया और शांति बनाई। दया तब दिखाओ जब एनिमी पूरी तरह पावरलेस हो। अधूरी जीत कभी सेफ नहीं होती। यूज कब करें? जब सामने वाला खतरनाक और रिवेंजफुल हो। अवॉइड कब करें? जब पब्लिक इमेज या लॉ आपका एनिमी हो। लॉ 16, अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाओ ताकि रिस्पेक्ट बढ़े। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। टू मच प्रेजेंस से फैमिलियरिटी आती है और फैमिलियरिटी से डिसरिस्पेक्ट। जब कोई चीज रेयर हो जाती है तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। नेपोलियन ने कुछ समय के लिए खुद को पब्लिक से दूर किया। लोगों में उनकी डिमांड और भी बढ़ गई। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। कभी कभी खुद को दूर रखना भी स्ट्रैटेजी है। यूज कब करें? जब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। अवॉइड कब करें? जब आपकी एब्सेंस से लोग आपको भूल जाएं। लॉ 17, अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डर पैदा करो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लोग स्टेबल चीजों से कंफर्ट महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो तो वो डरते हैं और कंट्रोल में रहते हैं। अनसर्टेनिटी एक तरह का मेंटल प्रेशर है जिससे लोग कंफ्यूज्ड और सबमिसिव हो जाते हैं। निक्सन ने अपने अपोनेंट्स को कंफ्यूज किया। उन्हें कभी पता नहीं होता था कि वो किस दिशा में जाएगा। हमेशा एक पैटर्न पर मत चलो। कभी कभी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डोमिनेंस दिखती है। यूज कब करें? जब आप मैनिपुलेशन या डोमिनेंस चाहते हो। अवॉइड कब करें? जब ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बिल्ड करना जरूरी हो। लॉ 18, अपने ऑप्शंस को खुला रखो। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। ज्यादा बंद और आइसोलेटेड रहना खतरनाक है। कनेक्ट रहो, मल्टीपल ऑप्शंस रखो। आइसोलेशन से आप इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज दोनों से कट जाते हो। चाइना की ग्रेट वॉल ने इन्वेजन्स को नहीं रोका क्योंकि इंटरनल वीकनेसेस बड़े थ्रेट बने। दुनिया से कटो मत। नेटवर्क, अलायंसेस और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखो। यूज कब करें? जब आप रिसोर्सेज और एलाइज बना रहे हो। अवॉइड कब करें? जब इमीडिएट थ्रेट हो और आपको हाइड होना जरूरी हो। लॉ 19, गलत व्यक्ति को कभी इंसल्ट मत करो। नो हु यूर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान का ईगो अलग होता है। किसी ऐसे व्यक्ति को इंसल्ट किया जो अनफॉरगिविंग हो तो उसका खामियाजा बड़ा होगा। कुछ लोग ईगो में बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट करना भारी पड़ सकता है। गैलीलियो ने पोप को इनडायरेक्टली इंसल्ट किया और सालों तक हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। हर किसी को उसके ईगो के हिसाब से हैंडल करो।
कभी कभी रिट्रीट करना स्ट्रैटेजी होती है। यूज कब करें? जब सामने वाला अनप्रेडिक्टेबल या पावरफुल हो। अवॉइड कब करें? जब सामने वाला इररेलेवेंट या हार्मलेस हो। लॉ 20, किसी के साथ बॉन्ड मत बनाओ, खुद को फ्री रखो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। अगर आप किसी एक साइड से बंध गए तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। खुद को न्यूट्रल रखो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। पीपल वांट कंट्रोल। जब आप न्यूट्रल रहते हो तो हर कोई आपको अपने साइड में लेना चाहता है, जिससे आपकी पावर बढ़ती है। क्वीन एलिजाबेथ आई ने कभी किसी से शादी नहीं की। इससे सारे किंग्स और प्रिंसेस उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते रहे। अपने ऑप्शंस ओपन रखो, लॉयल्टी दिखाओ, बट सिर्फ अपने फायदे के लिए। यूज कब करें? जब कई पार्टीज आप पर डिपेंड करना चाहें। अवॉइड कब करें? जब ट्रू अलायंस से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता हो। लॉ 21, मूर्ख बनो ताकि चाले चल सको। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर दैन योर मार्क। अगर आप हमेशा स्मार्ट दिखते हो तो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। कभी कभी खुद को थोड़ा फूल दिखाओ ताकि सामने वाला रिलैक्स हो जाए और आप उस पर चाल चला सको। लोग नेचुरली सुपीरियर फील करना चाहते हैं। जब आप उन्हें स्मार्ट फील कराते हो तो वो केयरलेस हो जाते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अक्सर खुद को नाइव दिखाया, लेकिन अंदर से वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। अंडर एस्टिमेट होना भी एक एडवांटेज है। असली चाल तभी चल सकते हो जब लोग तुमसे सावधान न हो। यूज कब करें? जब सामने वाला एरोगेंट हो और आपको हल्के मिले। अवॉइड कब करें? जब आपको अपना ट्रू कैपेबिलिटी अर्जेंटली दिखाना हो। लॉ 22, सरेंडर करके एनिमी को थका दो। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। जब आप कमजोर हो तब रेजिस्ट करने से अच्छा है सरेंडर करना, ताकि टाइम मिल जाए और एनिमी खुद ही थक जाए। सीधी टक्कर से बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन सरेंडर करके आप एनिमी की ताकत एब्जॉर्ब कर सकते हो। एम्परर हिरोहितो ने WY में जापान को सरेंडर करवा दिया ताकि पूरा देश न बर्बाद हो। सरेंडर एक वीक मूव नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिट्रीट हो सकता है। यूज कब करें? जब सामने वाला बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आपकी हार निश्चित हो। अवॉइड कब करें? जब थोड़ी फाइट में ही जीत संभव हो। लॉ 23, खुद को मिरर की तरह यूज करो। लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। नोट, असली लॉ 23 है, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। लेकिन आपने पहले वाले फॉर्मेट को प्रेफर किया है, इसलिए नीचे करेक्ट फॉर्मेट में दिया गया है। लॉ 23, अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करो। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। सक्सेस पाने के लिए स्कैटर्ड मत रहो। अपनी स्ट्रेंथ और अटेंशन एक ही जगह लगाओ, वहीं से ब्रेक थ्रू मिलेगा। जब आप हर जगह अटेंशन देते हो तो कहीं भी डेप्थ नहीं बनती। लेजर लाइक फोकस से ही ट्रू पावर आती है। रॉकफेलर ने ऑयल इंडस्ट्री को पूरी तरह टारगेट किया, फिर मोनोपोली बनाई। अपनी स्किल, पैसा और टाइम को फैलाने के बजाय एक जगह ठोक कर लगाओ, इंपैक्ट वही होता है। यूज कब करें? जब कोई बड़ा गोल अचीव करना हो। अवॉइड कब करें? जब मल्टीपल एरियाज में सर्वाइवल जरूरी हो। लॉ 24, राजा की तरह व्यवहार करो ताकि लोग आपको वैसे ट्रीट करें। प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। करेक्शन, लॉ 24 का सही टाइटल है प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर, लेकिन आपकी फॉर्मेटिंग के अनुसार इसका डीपर वर्जन यहां है। लॉ 24, सही तरीके से राज दरबार में रहो, कोर्ट की पॉलिटिक्स सीखो। प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। पावर सिर्फ लड़ाई से नहीं मिलती, डिप्लोमेसी और मैनर से भी आती है। रियल लाइफ में हर जगह कोर्ट की तरह पॉलिटिक्स चलती है। जो लोग स्मूथ होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, वही ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। टैलेरेंड ने हर फ्रेंच रूलर के साथ सर्वाइव किया, सिर्फ अपनी पोलाइटनेस, लॉयल्टी इल्यूजन और डिप्लोमेसी से। फ्लैटरी, टाइमिंग, साइलेंस, कॉर्टियर की स्किल्स सीखो और हर पावरफुल पर्सन को ग्रेसफुली हैंडल करो। यूज कब करें? जब आप किसी अथॉरिटी के नीचे काम कर रहे हो। अवॉइड कब करें? जब आप खुद पूरी अथॉरिटी में हो और डायरेक्ट बोलना जरूरी हो। लॉ 25, खुद को फिर से री इन्वेंट करते रहो। रिक्रिएट योरसेल्फ। जो खुद को बार बार नया बना सकता है वही रेलेवेंट रहता है। अगर आप एक ही आइडेंटिटी में स्टक रहे तो लोग इंटरेस्ट खो देंगे। दुनिया इमेज ड्रिवन है, खुद की इमेज कंट्रोल करना ही पावर है। डेविड बोई ने हर डेकेड में अपनी स्टाइल और पर्सनालिटी री इन्वेंट की,
इसलिए वो हमेशा एडमायर्ड रहे। चेंज को डर की तरह मत देखो, उसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाओ। यूज कब करें? जब लोग आपको स्टेल या प्रेडिक्टेबल समझने लगे। अवॉइड कब करें? जब आपकी करंट आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट बना रही हो। लॉ 26, अपने हाथों को साफ रखो। कीप योर हैंड्स क्लीन। डर्टी काम करने दो किसी और को, ताकि आपकी इमेज क्लियर और रिस्पेक्टेबल बनी रहे। लोग दिखावे पर विश्वास करते हैं। अगर आपकी इमेज साफ रहेगी तो आप ट्रस्ट जीत सकते हो, इवन इफ अंदर से चालाक हो। हेनरी VIII ने अपने एडवाइजर से अनपॉपुलर डिसीजंस करवाए, खुद रॉयल बने रहे। स्केपगोट्स और मिडलमैन का इस्तेमाल करो, ताकि ब्लेम कभी आप पर ना आए। यूज कब करें? जब कोई अनप्लेजेंट टास्क करना हो। अवॉइड कब करें? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सकती हो। लॉ 27, एक मजबूत मिथ बनाओ, लोगों को ड्रीम दो। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोग सिर्फ लॉजिक नहीं, फैंटेसी पर भी चलते हैं। उन्हें ऐसा सपना दो जिसमें वो बिलीव कर सके, और वो तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे। ह्यूमंस को बिलोंगिंग और बिलीफ की जरूरत होती है। जो उन्हें यह देता है उसे वो फॉलो करते हैं। चार्ल्स मैनसन और दूसरे कल्ट लीडर्स ने ड्रीम्स, फियर और मिस्ट्री को मिलाकर पूरी फॉलोइंग बनाई। एक पावरफुल नैरेटिव बनाओ, खुद को एक हायर कॉज या विजन से जोड़ो। यूज कब करें? जब आपको लॉयल्टी, ब्रांडिंग या कम्युनिटी बिल्ड करनी हो। अवॉइड कब करें? जब ट्रूथ बहुत जरूरी हो या इल्यूजन कोलैप्स कर सकता हो। लॉ 28, बोल्ड मूव्स करो, हेजिटेशन सबसे बड़ा डेंजर है। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। हाफ हार्टेड एक्शन से आप हारते हो। जब भी कदम उठाओ, पूरी फोर्स और कॉन्फिडेंस से उठाओ। बोल्डनेस दूसरों के माइंड में फियर और रिस्पेक्ट दोनों पैदा करता है। कॉर्टेज ने जब मेक्सिको पहुंचा, उसने अपने जहाज जला दिए। अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। बोल्ड मूव ने उसे लेजेंड बना दिया। बोल्ड डिसीजन से ही बिग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यूज कब करें? जब लोग अनश्योर हो और आपको लीडरशिप दिखानी हो। अवॉइड कब करें? जब रिस्क बहुत बड़ा हो और पूरी क्लैरिटी ना हो। लॉ 29, एंड को पहले से प्लान करो। प्लान ऑल द वे टू द एंड। अगर आप जर्नी का पूरा मैप नहीं बनाओगे तो बीच में भटक जाओगे। हर मूव का एंड रिजल्ट पहले से सोचना जरूरी है। प्लानिंग से केओस और इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचा जा सकता है। नेपोलियन ने कई युद्धों में शुरुआत तो जीती, पर एंड की प्लानिंग खराब होने से हार गया। हर स्टेप से पहले उसका लॉन्ग टर्म असर सोचो। यूज कब करें? जब कोई बड़ा मिशन शुरू कर रहे हो। अवॉइड कब करें? जब फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी हो और सर्कमस्टेंसेस बार बार बदलते हो। लॉ 30, अपनी अचीवमेंट्स को मैजिकल बनाओ। मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। हार्ड वर्क मत दिखाओ, एफर्टलेस चार्म दिखाओ। लोगों को लगे कि आप नेचुरली गिफ्टेड हो। अगर लोग देखेंगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी ऑरा कम हो जाती है। फ्रेडरिक द ग्रेट ने म्यूजिक, वॉर, पॉलिटिक्स सब एफर्टलेस दिखाया। लोग उसे एक नेचुरल जीनियस मानते थे। बिहाइंड द सीन्स मेहनत करो, बट पब्लिक में एलिगेंस दिखाओ। यूज कब करें? जब ऑडियंस या फॉलोअर्स को इंस्पायर करना हो। अवॉइड कब करें? जब सामने वाला खुद स्ट्रगल कर रहा हो और आपको रिलेटेबिलिटी दिखानी हो। लॉ 31, विकल्प दो, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। दूसरों को चुनने का इल्यूजन दो, लेकिन असली कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद चूज किया तो वो डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवन इफ ऑप्शंस आपने सेट की हो। नेपोलियन ने अक्सर एनिमीज को दो रास्ते दिए, दोनों पर उसका फायदा ही होता था। अपने गोल तक पहुंचने के लिए रास्ते तो दो, लेकिन दोनों रास्तों का फाइनल कंट्रोल आपके पास हो। यूज कब करें? जब आपको किसी को अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना हो। अवॉइड कब करें? जब दूसरा पर्सन बहुत परसेप्टिव हो और मैनिपुलेशन पकड़ सकता हो। लॉ 32, लोगों की फैंटेसीज से खेलो। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। दुनिया हर्ष रियलिटीज से भरी है। अगर आप लोगों को एस्केप और ड्रीम्स दोगे तो वो आपको आइडियलाइज करेंगे। फैंटेसी लोगों को होप देता है। जो भी उनकी इमेजिनेशन को स्टिम्युलेट करता है वो पावरफुल बनता है। P.T. बार्नम ने एंटरटेनमेंट को मैजिकल बनाकर मासेस को अट्रैक्ट किया।
हार्ड फैक्ट्स कम असर करते हैं, सॉफ्ट इल्यूशंस ज्यादा पावरफुल होते हैं। यूज कब करें? जब आपको फॉलोअर्स, फैंस या बायर्स चाहिए। अवॉइड कब करें? जब लॉजिक और ट्रूथ डायरेक्टली डील करना जरूरी हो, जैसे लीगल या मेडिकल मैटर्स में। लॉ 33, हर इंसान की कमजोरी ढूंढो। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर किसी का एक इमोशनल वीक स्पॉट होता है, उसे समझो और वही आपकी पावर की बनेगा। लोग फियर, गिल्ट, डिजायर या इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होते हैं। कैथरीन दे मेडिसी ने एनिमीज की सीक्रेट डिजायर्स और फियर्स जानकर उन्हें मैनिपुलेट किया। पीपल को कंट्रोल करने के लिए उन पर फोर्स मत लगाओ, बस उनकी वीकनेस पकड़ो। यूज कब करें? जब किसी को इन्फ्लुएंस या नेगोशिएट करना हो। अवॉइड कब करें? जब रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म और ट्रस्ट बेस्ड हो। लॉ 34, राजाओं की तरह बिहेव करो ताकि लोग वैसे ट्रीट करें। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अगर आप खुद को रॉयल ट्रीट नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। सेल्फ वर्थ शो करनी पड़ती है। लोग उसी को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खुद को वाइस रॉय ऑफ इंडीज घोषित किया और रॉयल्टी की तरह बिहेव किया, इवन विदाउट एक्चुअल क्राउन। डिग्निटी एक आर्मोर है, खुद को कभी भी लो लेवल पर मत उतारो। यूज कब करें? जब रिस्पेक्ट और अथॉरिटी चाहिए। अवॉइड कब करें? जब सामने वाले को अप्रोचेबल बनना हो। लॉ 35, समय को मास्टर करो, जल्दबाजी मत करो। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सबसे पावरफुल वो होता है जो पेशेंस और सही टाइमिंग समझता है। हर चीज का एक परफेक्ट मोमेंट होता है। इंपल्सिवनेस अक्सर गलती करवाती है, लेकिन डिले और टाइमिंग स्ट्रैटेजी को एज देती है। क्वीन एलिजाबेथ आई ने अपने मैरिज डिसीजंस को डिले किया और कई देशों को अनसर्टेन रखा। वेट करना भी एक पावर मूव है। जब तक सही मोमेंट ना आए, स्ट्राइक मत करो। यूज कब करें? जब स्टेक्स बहुत हाई हो। अवॉइड कब करें? जब फास्ट डिसीजन क्रिटिकल हो, जैसे इमरजेंसी में। लॉ 36, जिन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए उन्हें इग्नोर करो। डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। कुछ चीजें इतनी छोटी होती हैं कि अगर आप रिएक्ट करते हो तो आप खुद को छोटा बनाते हो। अटेंशन ही किसी चीज को पावर देता है, अगर आप इग्नोर कर देते हो तो वो कमजोर हो जाती है। नेपोलियन ने एक इंसल्टिंग कार्टून को रिस्पॉन्ड करने से मना कर दिया, उसका असर खुद ही खत्म हो गया। इंसल्ट्स या जेलस लोग, इन्हें स्पॉटलाइट मत दो। यूज कब करें? जब कोई छोटी बात आपको प्रोवोक करे। अवॉइड कब करें? जब साइलेंस को आपकी वीकनेस समझा जा रहा हो। लॉ 37, आकर्षक विजुअल्स और सिंबल का इस्तेमाल करो। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। विजन सबसे पावरफुल सेंस है। जब आप ड्रामा और सिंबल्स क्रिएट करते हो तो लोग मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। लोग देखते हैं, सोचते नहीं। एक आइकॉनिक इमेज 1000 वर्ड से ज्यादा असर करती है। हिटलर ने नाजी रैलीज को ग्रैंड थिएट्रिकल इवेंट्स बनाया, सिंबलिज्म से पावर दिखाया। इमेज प्लस इमोशन इन्फ्लुएंस। यूज कब करें? जब आपको मैसेज को इंपैक्टफुल बनाना हो। अवॉइड कब करें? जब सिंपल और सटल अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव हो। लॉ 38, लोगों से ज्यादा अलग दिखने की कोशिश मत करो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। इंटरनली यूनिक बनो बट बाहर से थोड़ा कंफॉर्म करो। अलग दिखना कई बार खतरा बन सकता है। सोसाइटी नॉन कंफॉर्मिस्ट से डरती है। अलग सोचने वाले एडमायर्ड है, लेकिन अलग बिहेव करने वाले रिजेक्टेड हो सकते हैं। गैलीलियो ने अपने आइडियाज को चर्च के अनुसार प्रेजेंट किया ताकि वो बच सके। कैमोफ्लाज योर यूनिकनेस। इनसाइड शार्प रहो, बाहर सॉफ्ट। यूज कब करें? जब आप कॉन्जर्वेटिव या ट्रेडिशनल लोगों के बीच हो। अवॉइड कब करें? जब खुद को रिबेल दिखाना स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। लॉ 39, लड़ाई को आग मत दो, शांत कर दो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। नोट, लॉ 39 एक्चुअली मीन्स स्टर अप वाटर्स, लेकिन आपका फॉर्मेट एडजस्टेड वर्जन से अलाइन होगा। लॉ 39, दूसरों को अनस्टेबल करो, खुद शांत रहो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। जब आप दूसरों को इमोशनल कर देते हो तो वो इरेशनल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन आप काम रहो और सिचुएशन कंट्रोल में रहे। इमोशनल इंसान आसान टारगेट बन जाता है। नेपोलियन ने हमेशा अपने एनिमीज को प्रोवोक किया
और फिर उनके रिएक्शन का फायदा उठाया। अगर आप दूसरों की इमोशनल बटन्स जान गए तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। यूज कब करें? जब आपको किसी को डिफेंसिव या कंफ्यूज करना हो। अवॉइड कब करें? जब सामने वाला ऑलरेडी अनस्टेबल हो और अनप्रेडिक्टेबल हो। लॉ 40, फ्री चीजों से दूर रहो, उनकी कीमत बहुत होती है। डेस्पाइज दी फ्री लंच, जो चीजें फ्री मिलती है उनकी हिडन कॉस्ट होती है। ऑलवेज पे और इंडिपेंडेंट बनो, फ्री चीज डिपेंडेंसी क्रिएट करती है और गिवर को अपर हैंड देती है। लुइस 14 ने गिफ्ट से लोगों को करप्ट किया और उनको अपना पॉन बना लिया। फ्री फेवर कभी भी ट्रूली फ्री नहीं होता। यूज कब करें? जब आपको डिग्निटी और फ्रीडम चाहिए। अवॉइड कब करें? जब रियल अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली फ्री में मिल रही हो। लॉ 41, महान लोगों के कदमों पर मत चलो, खुद को नया बनाओ। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। अगर आप किसी महान इंसान को फॉलो करते हो तो आप उनकी छाया में दब सकते हो। खुद की पहचान बनाओ। लोग कंपैरिजन करते हैं, अगर आप किसी लेजेंड को कॉपी करते हो तो लोग ओरिजिनलिटी मिस करते हैं। अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने अपने पिता फिलिप की लेगेसी को पीछे छोड़ दिया और खुद का नाम बनाया। इमिटेट मत करो, इनोवेट करो। यूज कब करें? जब आप किसी पुराने लीडर या मेंटोर की जगह ले रहे हो। अवॉइड कब करें? जब एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को शॉर्ट टर्म में डिस्टर्ब करना नुकसानदेह हो। लॉ 42, भीड़ को अलग करो और इंडिविजुअल को टारगेट करो। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। ग्रुप को कंट्रोल करना मुश्किल है, बट अगर लीडर को हटाओ तो पूरा ग्रुप कमजोर पड़ जाता है। लोग गाइडेंस और डायरेक्शन के लिए लीडर पर डिपेंड करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16 की एग्जीक्यूशन के बाद पूरा मोनार्की सिस्टम कोलैप्स हो गया। कोर को हटाओ, पेरिफेरल खुद गिर जाते हैं। यूज कब करें? जब किसी ग्रुप से खतरा हो। अवॉइड कब करें? जब लीडर मार्टर बन सकता हो जिससे सिंपैथी और केओस बढ़े। लॉ 43, दिलों और दिमागों को जीतो, जबरदस्ती से नहीं। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। फोर्स से सिर्फ डर पैदा होता है, लॉयल्टी नहीं। अगर आप दिल जीत लेते हो तो लोग खुशी से फॉलो करेंगे। इमोशनल कनेक्शन लंबे समय तक सस्टेन करता है। अब्राहम लिंकन ने काइंडनेस से अपने पॉलिटिकल राइवल्स को फ्रेंड्स बनाया। पावर में कंपैशन छुपा हो तो वो और असरदार बनती है। यूज कब करें? जब लॉन्ग टर्म अलायंस बनानी हो। अवॉइड कब करें? जब सामने वाला सिर्फ मैनिपुलेशन की भाषा समझता हो। लॉ 44, दुश्मन को मिरर दिखाओ, उसे कंफ्यूज करो। डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दूसरों का बिहेवियर मिरर करो, इससे वो या तो काम होंगे या डिस्टर्ब होंगे। दोनों तरीके आपके कंट्रोल में होंगे। लोग अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर कंफ्यूज्ड या डिफेंसिव हो जाते हैं। सोक्रेट्स ने अपने अपोनेंट्स को उनके ही वर्ड से ट्रैप किया। मिरर स्ट्रैटेजी से आप अटैक भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी। यूज कब करें? जब सामने वाला अनप्रेडिक्टेबल या अग्रेसिव हो। अवॉइड कब करें? जब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने का रिस्क हो। लॉ 45, बदलाव को स्मार्ट वे से इंट्रोड्यूस करो, पुराना टच जरूरी है। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव से डरते हैं, अगर आप अचानक सब बदल दोगे तो बैकलैश होगा। ग्रेजुअल चेंज करो। हैबिट्स और ट्रेडिशंस डीप रूटेड होते हैं, उन्हें एक झटके में हटाना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बदलाव लाए, बट साथ ही पुराने इंस्टीट्यूशंस को भी रखा। चेंज तभी असर करता है जब उसमें कंफर्ट की शैडो हो। यूज कब करें? जब आप सिस्टम में सुधार लाना चाहते हो। अवॉइड कब करें? जब इमरजेंसी में इंस्टेंट चेंज जरूरी हो। लॉ 46, कभी खुद को परफेक्ट मत दिखाओ, जेलसी ट्रिगर होती है। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप फ्लॉलेस दिखते हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं। अपनी थोड़ी इंसानियत और कमी दिखाना स्मार्ट होता है। जेलसी डिस्ट्रॉय करती है। लोग नेचुरली सुपीरियर को गिराना चाहते हैं। जूलियस सीजर ने खुद को हम्बल दिखाया ताकि सेनेटर्स उसे खतरा न समझें, हालांकि आखिर में वो मारे गए। थोड़ा रिलेटेबल बनो,
लेकिन कंट्रोल में रहो। यूज कब करें? जब आपके आसपास कॉम्पिटिटर्स या क्रिटिक्स हो। अवॉइड कब करें? जब आपको एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस शो करना हो। लॉ 47, जीत के पीक पर खुद को रोकना सीखो। डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। अक्सर लोग जीतने के बाद भी रुकते नहीं और तब हार शुरू होती है। स्ट्रैटेजिक रिट्रीट सीखो। ग्रीड और ईगो आपको ओवरप्ले करवा सकते हैं। नेपोलियन ने रशिया पर अटैक किया जबकि उसे रुक जाना चाहिए था और वही उसकी डाउनफॉल की शुरुआत थी। क्लाइमैक्स के बाद फॉल तय होता है। स्मार्ट वो है जो खुद उतर जाए। यूज कब करें? जब आपको ऑलरेडी सफलता मिल चुकी हो। अवॉइड कब करें? जब मोमेंटम क्रिटिकल हो और रुकना डैमेज कर सकता हो। लॉ 48, फॉर्म को कभी फिक्स मत करो, हमेशा फ्लूइड रहो। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। जो रिजिड होता है वो टूटता है, जो फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होता है वही सर्वाइव करता है। लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी पावर। लोग उसे हरा नहीं सकते जो कॉन्स्टेंटली बदलता है। ब्रूस ली का फिलॉसफी, बी लाइक वाटर। मतलब सिचुएशन के हिसाब से शेप लो, फ्लूइड बनो, अनप्रेडिक्टेबल रहो, तभी लॉन्ग टर्म डोमिनेशन पॉसिबल है। यूज कब करें? जब आपके चारों ओर अनसर्टेनिटी हो। अवॉइड कब करें? जब एक क्लियर आइडेंटिटी या स्ट्रक्चर देना जरूरी हो। पावर की दुनिया रूथलेस है, बट अवेयरनेस आपका पहला हथियार है। रॉबर्ट ग्रीन की ये 48 लॉज हमें ये नहीं सिखाती कि हमें चालाक बनना है, बल्कि ये सिखाती है कि दुनिया में लोग कैसे खेलते हैं। और अगर आपको सर्वाइव करना है, लीड करना है, तो ये खेल समझना जरूरी है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कौन सी लॉ आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। और ऐसे ही पावरफुल बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की ताकत देता है। फिर मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग किताब के साथ।